हस्तिनापुर सत्ता, महत्वाकांक्षा और नियति का केंद्र। एक ऐसा राजकुमार जिसका जन्म ही अशुभ संकेतों के साथ हुआ और जिसकी मृत्यु एक युग के अंत का कारण बनी। यह कहानी है दुर्योधन की। हस्तिनापुर में उस रात कुछ अशुभ घटने वाला था। रानी गांधारी एक ऐसे पुत्र को जन्म देने वाली थीं जिसकी आहट से ही महल कांप उठा। जन्म के साथ ही गीदड़ों की आवाजें और आकाश में अशुभ संकेत गूंज उठे। राजदरबार के ज्योतिषियों और विदुर ने चेतावनी दी, राजन, यह बालक भविष्य में राज्य के लिए विनाश का कारण बन सकता है। विदुर ने तो यहाँ तक कहा कि राज्य की रक्षा के लिए इस बालक का त्याग कर देना चाहिए। लेकिन एक पिता अपने पुत्र को कैसे त्याग देता? धृतराष्ट्र ने मना कर दिया। वही बालक आगे चलकर दुर्योधन कहलाया और उसी दिन महाभारत का बीज बो दिया गया। दुर्योधन बचपन से ही भीम से ईर्ष्या करता था। भीम की शक्ति, अर्जुन की प्रतिभा और पांडवों का जन समर्थन, यह सब उसे अंदर से जला रहा था। ईर्ष्या ने उसे पहला पाप करने पर मजबूर किया। भीम को जहर देकर गंगा में बहा दिया गया, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। भीम बच गया और दुर्योधन के भीतर की आग और भड़क उठी। दुर्योधन सिर्फ ईर्ष्यालु नहीं था, उसमें एक गुण ऐसा था जो उसे महान बनाता है, मित्रता। जब पूरी सभा में कर्ण का अपमान हुआ, दुर्योधन ने उसे अंग देश का राजा बना दिया। लेकिन वही दुर्योधन मित्रता निभाने में अडिग था। उसने कभी कर्ण का साथ नहीं छोड़ा। यही कारण है कि आज भी कुछ लोग उसे खलनायक नहीं बल्कि गलत समझ आ गया योद्धा मानते हैं। फिर आया वह दांव जिसने इतिहास बदल दिया। शकुनी की कुटिल चाल, युधिष्ठिर की दुर्बलता और दुर्योधन का अहंकार। जुए में पांडव हार गए। राज्य, धन और अंत में द्रौपदी तक दांव पर लग गई। सभा में जो हुआ उसने आने वाले युद्ध को निश्चित कर दिया। अहंकार अब सीमा पार कर चुका था। 13 वर्ष का वनवास पूरा हुआ। शांति का प्रस्ताव भी आया, लेकिन दुर्योधन ने कहा, सुई की नोक के बराबर भूमि भी नहीं दूंगा। युद्ध अब अवश्यंभावी था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर 18 दिनों तक युद्ध चला। भीष्म गिरे, द्रोण गिरे, कर्ण भी मारा गया। दुर्योधन अब अकेला था, लेकिन वह भागा नहीं। अंततः वही युद्ध जिसकी आहट उसके जन्म के साथ आई थी। भीम और दुर्योधन के बीच गदा युद्ध हुआ। अहंकार ने उसे महान योद्धा बनाया और वही अहंकार उसका पतन भी बन गया। भीम ने उसकी जांघ पर प्रहार किया। दुर्योधन गिर पड़ा, जमीन पर पड़े। दुर्योधन ने कहा, मैंने अपने क्षत्रिय धर्म का पालन किया। वह अंत तक अपने निर्णयों पर अडिग रहा। कुछ के लिए वह खलनायक था, कुछ के लिए सच्चा मित्र, कुछ के लिए अत्याचारी, कुछ के लिए गलत परिस्थितियों का शिकार। लेकिन एक बात निश्चित है, यदि दुर्योधन न होता तो महाभारत भी न होता। क्या दुर्योधन सच में खलनायक था या वह अपने समय का सबसे गलत समझा गया राजकुमार? कमेंट में अपनी राय लिखें। जय श्री कृष्ण लिखकर इस कथा को आगे बढ़ाएं और ऐसे ही महाभारत के अनकहे रहस्यों के लिए थर्ड आई टेल्स को फॉलो करें।